Good morning, loving people of God. Welcome to this beautiful morning of the very first Sabbath day of the month of February. मेरे प्रियो, जैसे कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की रचना करी और 7वें दिन विश्राम किया, और मूसा ने अपनी व्यवस्था में जो 10 कमांडमेंट्स दी हैं उसने भी कहा कि सबत का दिन पाक माना जाए, पवित्र माना जाए। और हम नए नियम में भी देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह की ताक में थे कि उसको कैसे घात किया जाए, जबकि परमेश्वर के लिए दान देना सैक्रिफाइस करने से उत्तम उसका आज्ञाओं को मानना है। आज्ञाकारिता में चलना परमेश्वर के लिए ज्यादा उत्तम है या दान या सैक्रिफाइसेस करना। लेकिन यहाँ पर जो शास्त्री फरीसी थे वो उसी रिचुअल्स में मूसा की व्यवस्था पर ही चल रहे थे कि ना तो हम काम करेंगे और ना ही करने देंगे, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी घात करने के लिए बहुत कोशिश की। जैसे कि हम मार्क चैप्टर 2 में भी देखते हैं कि जब वो जा रहे थे सबत के दिन, तो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, शागिर्द थे, वो बालें तोड़ने लगे। तब भी उन्होंने कहा कि ये सबत के दिन काम क्यों करते हैं, ये उचित नहीं है। और इसी विषय में आज हम मेडिटेट करने जा रहे हैं। मार्क चैप्टर 3 वर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5 मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मार्क चैप्टर 3 वर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5। प्लीज ओपन योर बाइबल्स। वह फिर अरान नाले में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू ऑलमाइटी गॉड। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी बताया भी कि चैप्टर 2 में भी वो फिराक में थे, बार बार वो यही था कि सबत के दिन ना काम करना है ना करने देना है। और यहाँ इन वर्सेस में भी हमने पढ़ा कि वो प्रभु यीशु मसीह को घात करने की फिराक में थे, और परमेश्वर हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हाथ हमारी समर्थ, हमारी पकड़ को दिखाते हैं, और डेली करने वाले कामों को हम इन हाथों से ही करते हैं, और इन हाथों का हमारे जीवन में बहुत ही रोल है। इन हाथों का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल है। आज परमेश्वर अपने बड़े काम को करना चाहता था। जैसे कि हमने पढ़ा, परमेश्वर बड़े काम को करना चाहता था। वो उनकी मन की कठोरता को जानता हुआ कि वो पहले उनकी मनसा को, उनकी इंटेंशन को जानता था। उसने उस सूखे हाथ वाले मनुष्य को आगे बुलाया, क्योंकि वो कोई छुप कर कोने में काम करना नहीं चाहता था। वो पब्लिकली हाथों के कामों को, हाथों की समर्थ को दिखाना चाहता था। और ये सूखे हाथ वाला व्यक्ति के बारे में हम कह सकते हैं कि उसके हाथ में ताकत नहीं होगी। हो सकता है उसकी नर्व्स सिकुड़ गई हो और ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं हो, है ना, और हाथ बेजान कमजोर होगा। हम अपने आप को खुद महसूस कर सकते हैं। जैसे मेरा फ्रोजन शोल्डर था तो मैं हाथ बढ़ा नहीं सकती थी, पेन होता था, तो डॉक्टर ने रोटेट करने को कहा, और जैसे उन्होंने बोला कि हाथ आप दीवार पे रख के ऑपोजिट साइड में घूमिए, तो मुझे पेन होता था।
पेन होता था, लेकिन पेन बेयर करके मैं वो एक्सरसाइज करती थी और मुझे रिलीफ मिला। यहाँ भी मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे मध्य में बुलाया, उसे कहा हाथ बढ़ा, तो उसने ओबीडियंस में अपना हाथ बढ़ाया। और उससे भी जरूर तकलीफ हुई होगी, क्योंकि मैं अपनी तकलीफ से समझती हूँ कि उससे भी तकलीफ हुई होगी हाथ बढ़ाने में, और लेकिन उसने पूर्ण विश्वास से हाथ बढ़ाया और उसकी नर्व्स खुली होंगी, उसकी मसल्स लूज हुई होंगी और उसकी बोन्स डेवलप हुई होंगी, और उसके बाद उसने धीरज नहीं छोड़ा, हाथ बढ़ाया और वो चंगा हो गया। वहां परमेश्वर की सामर्थ दिखाई दी पब्लिकली, और फरीसी और शास्त्री कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उस सामर्थ को, उस काम को देखा, उस सूखे वाले हाथ वाले मनुष्य के काम को, परमेश्वर के काम को उस मनुष्य के हाथ के द्वारा देखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी महिमा उसको मिले। ऐसी तरह मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि मूसा भी ठीक से बोल नहीं पाता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बोलने की सामर्थ दी। वो लकवे का पेशेंट था, वो पड़ा था कि मुझे कोई 38 साल का लकवे का था कि कोई मुझे वह पानी में पहले डाले, लेकिन पहले परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा तो चंगा होना चाहता है, तो उसने अपनी इच्छा जाहिर की, उसने विश्वास किया। जब उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा और चल, और उसने परमेश्वर पर पूर्ण दृढ़ विश्वास रखते हुए अपनी खाट उठाई, उसकी सारा जो है उसके शरीर की कमजोरी चली गई और वो अपनी खाट उठाकर चला गया। ऐसी हमारे परमेश्वर की समर्थ है मेरे प्रियो। और आज हमारी भी कैसी भी फिजिकली या जो हमारी संसारिक जो भी कमजोरियां हैं, सूखापन है हमारे जीवन में, कोई भी दुख तकलीफ बीमारी, कोई भी महारोग, चाहे कैंसर का, आज मैं सुन रही हूँ बहुत जगह प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं, बहुतों का, मैं नॉन लोगों को कैंसर डिक्लेयर हुआ है। मैं हृदय से प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर तू अपना जलवा दिखा, लेकिन उनका विश्वास बहुत जरूरी है। आपकी हमारी प्रार्थनाओं से ज्यादा अगर वो विश्वास करेंगे तो वो चंगे होंगे। मैं विश्वास करती हूँ, मैंने दवाइयां छोड़ दी हैं, मैंने कहा परमेश्वर तूने अपनी महिमा मुझसे लेनी है, तूने मुझे बनाया है, तू मेरे इंटरनल एलिमेंट्स को, डिफॉर्मिटीज को जानता है, तू मुझे चंगा रखेगा। मैं दवाई कोई नहीं खाती हूँ और परमेश्वर मुझे चला रहा है। मैंने कहा मैं जीवित रहूंगी, मैं नहीं मरूंगी और तेरे नाम की महिमा करती रहूंगी। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही मेरे प्रियो, मैं बस ये चाहती हूँ कि हम उस पर भरोसा रखें, उस विश्वास के द्वारा हम सब कुछ पा सकते हैं, हम अपनी मरी हुई परिस्थितियों पर भी विजय पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस पर उस दर्दनाक मृत्यु को सहा, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हमें नजात मिले, हमें छुटकारा मिले, हमें चंगाई मिले। तो दुष्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कैसी हमारे आगे सिचुएशंस पैदा कर दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना खून बहाकर हमें जय दी है, हमें जयवन से बढ़कर बनाया है, और उसकी कोई चाल हथियार मंसूबा हमारे जीवनों में काम कर ही नहीं सकता। हम पहले ही चंगे हो चुके हैं, डिक्लेयर करिए अपने मुंह से। और ऐसे ही उसने हमें जो गिफ्ट्स दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को गिफ्ट्स दिए हैं, हर एक को टैलेंट्स दिए, हम उन टैलेंट्स का इस्तेमाल करें। और उस टैलेंट्स का, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पब्लिकली दिखा दिया सूखे हाथ वाले को, उस लकवे के मरीज को चला दिया, और उस यायर की बेटी को कहा उठ खड़ी हो जा, और लाजर को 4 दिन के मरे लाजर को जिला दिया। तो उसने वही समर्थ, वही अधिकार वो उसने हमें भी दिया है। उसने यहाँ तक कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो हम अपनी टैलेंट्स को क्यों अपने तक सीमित रखें? अपनी टैलेंट्स को यूज करिए, जितना हम उसको यूज करेंगे वो उतना ही बढ़ेगी और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर का हमारे जीवन में हमें जीवित रखने का कोई मकसद है मेरे प्रियो। आज सबत के दिन में आपसे यही मैं उम्मीद करती हूँ और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि हम सब अपनी टैलेंट्स को छुपाएं नहीं, हम सब अपनी टैलेंट्स को यूज करें,
किसी को जो भी है, जैसे मुझे परमेश्वर ने उसके वचन को बांटने की, मुझे कोई खूबी लियाकत नहीं, ना मुझे उसके वचनों का ज्ञान है, लेकिन जो मुझे पवित्र आत्मा मेरे मुंह में डालता है मैं वो बोल देती हूँ। और मैं परमेश्वर से समर्थ मांगती हूँ कि मेरे वचनों में इतनी समर्थ दे, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करें, मेरा घराना भी प्रार्थना का घर कहलाए, मेरे घर में जो भी आए आत्मिक और जिस्मानी खुराकों से तृप्त होकर जाए। और मेरी ये छोटा सा प्रयास है कि मैं अपने मुंह को कभी बंद नहीं रखती। मैं कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ लेकिन परमेश्वर का काम मेरे जीवन में हो रहे हैं तो मैं अपना मरते दम तक मुंह बंद नहीं रखूंगी, मैं उनको शेयर करूंगी। अरे वो जो बीज बो रही हूँ, हो सकता है कभी तो वो मर के जीवित होगा, कभी तो जीवित होगा, कभी तो वो फलवंत होगा, कभी तो उन सूखे पेड़ों में फल आएंगे। और परमेश्वर ने कहा है ना, इसीलिए मैं बस अपने जीवन को यूज कर रही हूँ कि जो अंधकार में है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उसकी समर्थ को पहचाने, लौट आए उसके चरणों में। सत्य, जीवन और मार्ग वही है, वही उद्धार का द्वार है। कितनों ने उसके द्वारा चंगाइयां पाई हैं। आज आप देखिए, आप सब यूट्यूब देखते हैं, लोगों की गवाहियां सुनिए, परमेश्वर कैसा अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसलिए अपने टैलेंट्स को मत छुपाइए, अपने टैलेंट्स को यूज कीजिए और परमेश्वर के समर्थ को अपने टैलेंट्स के द्वारा दुनिया में प्रकट कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों के लिए आप आशीष का कारण बन सके। आप सबको मैं आज इस सबत के दिन, इस होली संडे में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर आपको बुद्धि, समझ और ज्ञान दे और परख का आत्मा दे, ताकि आप परख सके कि कौन। बहुत सारे भेड़िए के खाल में आपको भरमाने वाले भी आएंगे, लेकिन आपको परमेश्वर परख का आत्मा दे, होली स्पिरिट। उसने कहा मैंने तुम्हें आत्मा दिया है जो हर समय तुम्हारी अगुवाई करेगा। आप धीमी होली स्पिरिट की धीमी आवाज को सुनिए, वो आपकी अगुवाई करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और उन लोगों से बचाएगा जो भेड़िए के रूप में आपके घरों में आ रहे हैं, आपके जीवन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा दृढ़गढ़ है, हमारा शरण स्थान है, हमारा परमेश्वर है। जो घर चट्टान पर बना है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, और प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। चाहे कोई आंधी आए, कोई तूफान आए, कोई मरी परिस्थितियां कैसी भी हो, हम नहीं टूट सकते, क्योंकि हमारा जो दृढ़गढ़, हमारा शरण स्थान, हमारा प्रभु यीशु मसीह। उस पर भरोसा रखिए, उसके समर्थ के कामों को अपने जीवन में भी देखिए और उन समर्थ के कामों को अपने द्वारा लोगों के जीवन में, जो जिनके पास बेबी नहीं है, परमेश्वर बहुत जल्द उनको संतान की आशीष देगा। कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं है। वो हमारे शरीरों को बनाने वाला परमेश्वर है, वो तो चुटकियों में सब काम करता है। लेकिन धीरज धरिए, विश्वास करिए और उसकी समर्थ पर भरोसा रखिए। गॉड ब्लेस यू एंड बी विथ यू टुडे एंड ऑलवेज।